Yeah, hi everyone. So, as we have already discussed the eligibility criteria of BA of Allahabad University, so in this video we are going to discuss about the eligibility criteria for BSc courses, and particularly we will be talking about BSc Mathematics, BSc Biology and BSc Home Science. तो इन तीन सब्जेक्ट के बारे में हम आज यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कि इन तीन सब्जेक्ट का अगर आपको इन तीन पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, तो क्या क्या यहाँ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, साथ ही साथ आपके CUET का एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, कितने नंबर का आपका टोटल पेपर होने वाला है, तो उन सारी चीज़ के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे एंड देख लेंगे इन सारी चीज़ों का वेटेज। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं एंड देख सकते हैं ये जो मैंने साइट ओपन करके रखी है ये है आपकी CUET की ऑफिशियल वेबसाइट, जो आपको पता होना चाहिए, जो है आपकी CUET.samarth.ac.in। एंड इसके बाद हम देख लेते हैं जो भी आपका पर्टिकुलर अगर जिसका भी हम देखने वाले हैं जो है हमारा BSc कोर्स। तो BSc में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे आपका BSc मैथमेटिक्स दैट इज़ गिवन हियर। एंड BSc मैथमेटिक्स जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे BSc मैथमेटिक्स यहाँ लिखा गया है। तो जस्ट अ मिनट, यस। सो BSc मैथमेटिक्स के लिए आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो BSc मैथमेटिक्स में बेसिकली आपका ये जो सेक्शन दिया गया है यहाँ आपको क्या लिखा गया है कि BSc अगर आप यहाँ ऑप्ट करते हैं या अगर आप यहाँ एडमिशन लेते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो आपको पर्टिकुलर कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस आपको यहाँ पढ़ने पड़ेंगे। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बोले तो आपको किन्हीं तीन सब्जेक्ट को यहाँ पढ़ना पड़ेगा एंड वो तीन सब्जेक्ट होंगे आपके इन सारे गिवन सब्जेक्ट्स में से, जैसे कि हो गया आपका मैथमेटिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद है आपका कंप्यूटर साइंस, डिफेंस स्टडीज़, साइकोलॉजी, जियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स एंड ज्योग्राफी। तो ये सारे सब्जेक्ट्स में से आपको कोई तीन सब्जेक्ट दिए जाते हैं अगर आप BSc मैथमेटिक्स यहाँ आप कर रहे हैं तो, ठीक। ये बात हो गई आपकी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की। अब हम देख लेते हैं आपका पेपर पैटर्न के बारे में कि अगर आपको BSc मैथमेटिक्स में एडमिशन लेना है तो आपका किस तरीके का पेपर पैटर्न होने वाला है, तो उन चीज़ों के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा मैं साइड में हो जाती हूँ एंड स्पेस लेके मैं बता देती हूँ आपको, ठीक। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि आपका पेपर पैटर्न थोड़ा सा कॉमन रहता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए, बस डिफरेंस आता है आपका डोमेन सब्जेक्ट में कि आपको जैसे कि अगर आप BCom करना चाहते हैं तो BCom में सिर्फ आपका एक डोमेन सब्जेक्ट मांगता है एंड बात करें अगर आपका BA के लिए तो BA में आपका दो डोमेन सब्जेक्ट मांगता है। सिमिलरली आपका BSc मैथमेटिक्स अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ भी आपको जो है दो डोमेन सब्जेक्ट मांगता है। तो उन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला जो मैंने जैसे कि आपको BA में डिस्कस किया था कि आपका मैं स्टार्टिंग से बता देती हूँ कि आपके बेसिकली जो भी है आपका तीन सेक्शन में आपका जो है पेपर डिवाइड रहता है। पहला जो सेक्शन रहता है वो रहता है आपका लैंग्वेज सेक्शन, ठीक। पहला जो सेक्शन आपका रहता है वो रहता है आपका लैंग्वेज सेक्शन एंड इस पर्टिकुलर लैंग्वेज सेक्शन में आपको क्या सेलेक्ट करना होता है, या तो आपको इंग्लिश सेलेक्ट करना होता है या आप हिंदी सेलेक्ट करेंगे। इन दोनों में से आपको किसी एक का पेपर देना होता है, ठीक है। पहला सेक्शन कंप्लीट। दूसरा जो सेक्शन रहता है वो रहता है हमारा डोमेन सेक्शन, ठीक। इतनी बात हो गई। तो BSc मैथमेटिक्स में आपका बेसिकली क्या दिया गया है, आपको चार कॉम्बिनेशन जो आपको है यहाँ चार डोमेन सब्जेक्ट की आपको लिस्ट दी गई है। उन चार में से आपको दो यहाँ अटेम्प्ट करना कंपलसरी होता है, जो कि आप पहले से ही सिलेक्ट करते हैं अपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। तो वो दो सब्जेक्ट कौन कौन से रहने वाले हैं तो उनके बारे में भी एक बार यहाँ देख लेते हैं, ठीक। तो जैसा कि ये लिखा गया है कि आपका डोमेन सब्जेक्ट यहाँ लिखा हुआ है, उसमें लिखा है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, या फिर उसी को कहेंगे हम इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस। तो इन चार सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आपको पर्टिकुलर जो है कोई देखिए यहाँ लिखा गया है एनी टू ऑफ द फोर डोमेन सब्जेक्ट्स आर कंपलसरी। तो इन चार में से आप जो है आपका कोई भी दो कंपलसरी है, उसके अलावा अपर लिमिट कोई नहीं है, आप कितना भी दे सकते हैं, क्योंकि ऐसा है नहीं कि आपने सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया हो। तो यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ आपका बेसिकली जो है आपके दो डोमेन सब्जेक्ट कंपलसरी है। तीसरा जो सेक्शन रहता है वो है हमारा जनरल टेस्ट एंड ये जनरल टेस्ट जो है आपका कंपलसरी फॉर ऑल। तो देख सकते हैं हम यहाँ, देखिए नीचे लिखा गया है जनरल टेस्ट इज़ कंपलसरी फॉर ऑल। तो यही चीज़ है कि जनरल टेस्ट आपका कंपलसरी है। बात करें अगर इनके वेटेज की, तो लैंग्वेज सेक्शन का जो वेटेज रहता है वो रहता है आपका 200 मार्क्स का, ठीक।
उसके बाद डोमेन सब्जेक्ट वेटेज रहते हैं आपका 200 मार्क्स का, बट यहाँ 2 डोमेन सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करने होते हैं, तो इन टोटल बात करें तो ये हो जाता है आपका 400 मार्क्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आपका जनरल टेस्ट। तो जनरल टेस्ट का वेटेज होता है यहाँ सबसे ज़्यादा जो है आपका 300 मार्क्स। एंड दिस जनरल टेस्ट सेक्शन कवर्ड आपका बेसिक मैथमेटिक्स, रीजनिंग क्वेश्चन, सम माइनर हिंदी एंड इंग्लिश क्वेश्चन, एंड दैट आर कमिंग फ्रॉम ग्रामर पोर्शन। तो ये हो गया आपका पूरा पेपर पैटर्न, एंड जो भी है आपका मैंने वेटेज यहाँ डिस्कस कर दिया। एंड अगर हम टोटल बात करें तो आपका बीएससी के लिए, बीएससी मैथमेटिक्स के लिए आपका जो भी है टोटल आपका रहता है 900 मार्क्स आपका टोटल। तो इतने मार्क्स में से आपकी जो है कट ऑफ बनती है आपकी, ठीक। तो ये हो गई हमारी पेपर पैटर्न के बारे में। एंड इसके नीचे आप देख सकते हैं कुछ नहीं दिया गया है। अब मैं थोड़ा सा साइड में हो जाती हूँ। एंड यहाँ जो भी है आपका बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है बीएससी मैथमेटिक्स के लिए, तो उसको भी पढ़ लेते हैं कि एन एप्लीकेंट हु हैज़ पास्ड और अपीयर्ड एट द अबव एग्जामिनेशन विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ग्रुप, ठीक। तो ये जो हो गया आपका, अगर आपने जो भी है, अगर आपका पीसीएम रहा होगा इंटरमीडिएट लेवल पे, तो आप यहाँ एलिजिबल हैं बीएससी मैथमेटिक्स में एडमिशन लेने के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। तो ये हो गया आपका बेसिक से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आपका बीएससी बायो ग्रुप, ठीक। अगर आप बीएससी बायो में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका सबसे पहले दिया जाता है, यहाँ सबसे पहले दिया गया है आपका जैसे बीएससी बायो में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिलेंगे, यानी कि कौन कौन से आपको सब्जेक्ट्स में से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिलेंगे, ठीक। एंड ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके मार्क्स पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलॉट किया जा रहा है। पहला जो सब्जेक्ट है वो है आपका बायोलॉजी, दूसरा है आपका जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी एंड डिफेंस स्टडीज। तो ये सारे आपको जो है सब्जेक्ट, इन सारे सब्जेक्ट में से आपको कोई 3 सब्जेक्ट यहाँ पढ़ने होते हैं। तो ये हो गया हमारा बेसिकली सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में। उसके बाद हम जो है आपका देख लेते हैं क्या यहाँ क्या पेपर का पैटर्न रहने वाला है। तो पेपर का पैटर्न पूरा सेम है, बस डोमेन सब्जेक्ट में यहाँ थोड़ा सा चेंज आएगा। जैसे पेपर पैटर्न मैं आपको बता चुकी हूँ, एक लैंग्वेज सेक्शन सेलेक्ट करना है, यानी कि हिंदी या इंग्लिश पहले सेक्शन के लिए। तीसरा जो सेक्शन है वहाँ जनरल टेस्ट आपके लिए कंपलसरी है। बाकी जो हम बात करें आपका डोमेन सब्जेक्ट के लिए, तो डोमेन सब्जेक्ट के लिए यहाँ कुछ चेंजेस है। जैसे कि अगर आपको बीएससी बायो करना है तो यहाँ बायो आपके लिए मैंडेटरी है, यानी कि कंपलसरी है, आपको एक डोमेन सब्जेक्ट अपना जो है बायोलॉजी को रखना पड़ेगा। दूसरा जो सब्जेक्ट है आप ले सकते हैं केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स में से, जैसा कि लिखा गया है स्पेसिफिकली कि सिलेक्ट एनी वन। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स में से आप कोई एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड आपका जो भी है बायो यहाँ कंपलसरी रहने वाला है। सो आपका डोमेन सब्जेक्ट का पैटर्न ऐसा होना चाहिए कि या तो आप बायो और केमिस्ट्री का पेपर दे रहे होंगे, या फिर आप बायो और फिजिक्स का पेपर दे रहे होंगे। तो आई होप टिल नाउ इट इज़ क्लियर टू यू। तो ये चीज़ हो गई आपकी। बाकी बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो वही चीज़ है कि लिखा गया है कि आपने अगर जो भी अपना इंटरमीडिएट एग्ज़ाम को फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ग्रुप से किया है, यानी कि पीसीबी अगर आपका रहा होगा, तो आप बीएससी बायो के लिए यहाँ एलिजिबल रहने वाले हैं। अब हमारा जो लास्ट आइडिया है, जो कि बहुत माइनर स्टूडेंट ऑप्ट करते हैं, जो है हमारा बीएससी होम साइंस, जिसको हम कहते हैं बीएससी फैमिली एंड कम्युनिटी साइंसेज भी। तो इसके बारे में और देख लेते हैं आपका इसका क्या बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। तो यहाँ जो आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं वो है आपका होम साइंस, अकेला होम साइंस, एंड इसके साथ कुछ माइनर सब्जेक्ट्स भी होते होंगे। आई डोंट हैव मच आइडिया अबाउट दिस, बट कुछ माइनर सब्जेक्ट्स होते होंगे, बट यहाँ मेंशन नहीं है, तो उसको अभी फ़िलहाल के लिए छोड़ देते हैं। अभी मेन हमारा फोकस है आपके पेपर पैटर्न के बारे में। तो पेपर पैटर्न आपका सेम रहेगा होम साइंस के लिए भी, बट यहाँ जो भी आपका डोमेन सब्जेक्ट में आपका थोड़ा सा चेंज देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ जो आपका टोटल नंबर रहेंगे आपके कितने में से बनेगा, आपका जो भी आपका कट ऑफ बनेगा वो बनेगा आपका होम साइंस के लिए 700 मार्क्स में से, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक डोमेन सब्जेक्ट आपको अटेम्प्ट करना होता है जो है आपका होम साइंस, एंड वही आपका जो है कंपलसरी सब्जेक्ट भी है। तो पहले सेक्शन में जैसा कि आपको याद होगा कि पहले सेक्शन में या तो हिंदी या तो इंग्लिश, दूसरा जो सेक्शन है वो है आपका डोमेन सब्जेक्ट का, तो सिर्फ यहाँ आपको क्या करना है, होम साइंस का पेपर देना है। तीसरा जो सेक्शन है वो है हमारा जीटी यानी कि जनरल टेस्ट, विच इज़ कंपलसरी फॉर ऑल। बाकी देख लेते हैं कुछ हम बेसिक क्राइटेरिया फॉर बीएससी होम साइंस। एंड यहाँ लिखा है ओनली सच फीमेल एप्लीकेंट हु हैव पास्ड और अपीयर्ड इंटरमीडिएट एग्जाम। ठीक है, पहली तो यही हो गई कि ऐसी फीमेल एप्लीकेंट हो आप। मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रही हूँ कि आप देखिए फीमेल के लिए बनाया गया है ये, और
लिखा गया है कि अगर आपने किसी भी बोर्ड से, या तो यूपी हो या सीबीएसई या आईसीएसई या फिर कोई भी आपका पर्टिकुलर स्टेट बोर्ड है, एंड आपने अपना जो भी है 12th लेवल का एग्ज़ाम पास किया हो विथ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जैसे कि आपका साइंस ग्रुप हो या फिर विद एनी अदर ग्रुप हैविंग होम साइंस एज वन ऑफ द सब्जेक्ट आफ्टर पासिंग हाई स्कूल। ओके, तो या तो आपका देखिए यहाँ कैसे लिखा गया है कि या तो आपका साइंस ग्रुप होना चाहिए, तो आपका कोई दिक्कत नहीं। उसके अलावा अगर आप जैसे कि आर्ट्स या फिर कॉमर्स वाली स्ट्रीम से आ रहे हैं, तो उसमें आपका 11th मतलब उसमें आपका 12th लेवल पे आपका जो भी क्या रहना चाहिए, एक सब्जेक्ट आपका होम साइंस रहना चाहिए, तब आप यहाँ एलिजिबल हैं, अगर आपका साइंस स्ट्रीम नहीं रहता है तो। ठीक है, तो बाकी यही चीज़ था इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। बीएससी होम साइंस, बीएससी मैथमेटिक्स एंड बीएससी बायो। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद मी।